तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात कर रहा था मैं इस चीज़ की कि अगर स्क्वायर है, आपके एग्जाम में स्क्वायर से लेकर आयत से लेकर वृत्त तक, इन तीनों से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं हर एक टाइप वाइज यानी कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का मैं बता दूंगा कि क्या एक क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन यानी कि टॉपिक से, यानी कि स्क्वायर से। समझना मैंने क्या बोला, स्क्वायर से। देखो मैंने ये बताया अगर एक स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। वर्ग वर्ग ठीक। मैंने क्या बताया, वर्ग। वर्ग की हेडिंग क्या होती है, मैंने एक चित्र बना दिया। ये क्या बन गया आपका स्क्वायर, यानी कि कोई ए बी और सी और डी। ठीक है, ये क्या बन गया ए बी सी डी, यानी कि एक स्क्वायर बन गया। और मैं एक पहली बात बता दूं, आप मैथ पढ़ते वक्त आपको नोट्स होना चाहिए, यानी कि आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठें और आपको नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि नोट्स क्या होते हैं, प्रैक्टिस के संसाधन होते हैं। यानी कि अगर आप पर जैसे कोई चीज़ भूल जाते हो, टाइप भूल जाते हो या फिर क्वेश्चन का तरीका करना भूल जाते हो, तो उस नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट्स बनाएं। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाते चलें। मैं कह रहा हूँ कि मैथ इतना आसान कर दूंगा मैं कि आप खुद कहोगे सच में भाई इतना समझाने वाला कोई टीचर नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द आपके दिमाग में छप जाएगा। इन तीनों से कौन सा भी एग्जाम हो, अगर वृत्त से संबंधित, आयत से संबंधित और स्क्वायर से संबंधित, आने वाले क्वेश्चन मैं यहीं इस वीडियो में खत्म कर दूंगा कि आप केवल सवाल देखकर ही अटेम्प्ट कर दोगे कि सच में इस सवाल का तरीका ये होगा, ये आंसर आ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो इसमें पहला क्या पूछा जा सकता है, स्क्वायर है, स्क्वायर के 90 डिग्री एंगल होते हैं चारों, होते हैं ना होते हैं? आप बताइए चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। यानी कि दो भुजाओं के बीच का एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है। होता है ना होता है, बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह सकता है वो कि बताइए परिधि क्या होगी, यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होता है इसका, यानी कि सभी भुजाओं का योग होता है ना होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर है तो इसकी भुजा ए होगी, इसकी भी ए, इसकी भी ए, यानी कि चारों भुजाएं इक्वल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 होगा। बताइए 4 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है वो कि बताइए क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ, स्क्वायर होता है, अगर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। होगा नहीं होगा, क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग और भुजा क्या है यहाँ पर ए। ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है वो कि बताइए इसका विकर्ण क्या होगा, अगर ए भुजा का एक स्क्वायर दिया गया है तो बताइए उसका विकर्ण क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि विकर्ण या डायगोनल, विकर्ण यानी कि डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी, ना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो बता दूंगा बाद में, यानी कि √2a। बताइए होगी और नहीं। अगर मैंने ये वाला एक विकर्ण खींच दिया, अगर ये 90 डिग्री है तो ये लंब और आधार हो जाएगा ना हो जाएगा। बताइए लंब और आधार हो जाएगा ना हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यही किया a√2, यानी कि 2a स्क्वायर बन गया, अंडर रूट में 2 बचा, ए स्क्वायर था तो ए एक बाहर निकल आया, इसलिए a√2 आ गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर सकता है वो, चौथा। अब एक नया टाइप आ रहा है, यानी कि अगर एक स्क्वायर को विकर्ण से दो बराबर भागों में बांटा गया हो, यानी कि दो बराबर भागों में बांटा गया हो, तो बताइए दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल तो आप कर सकते हो, आधा कर दोगे, लेकिन आपको परिमाप पूछेगा। बताइए विकर्ण से कटा हुआ, यानी कि यहाँ से समझना, अगर मैं यहाँ से काट दूँ इस चीज़ को, स्क्वायर को, तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो यानी कि विकर्ण से काटा गया, विकर्ण से दो बराबर भागों में काटा गया, दो बराबर भागों में काटा गया, क्या किया गया, काटा गया। देखो और क्या पूछ सकता है इसमें, छठा पॉइंट, यानी कि पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, अगर ये क्या, अगर इसने इसके अंदर, इसके अंदर अगर ये इस स्क्वायर के अंदर एक क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक, बिल्कुल ना सही। ठीक है, अगर इसने इस अंदर वाले वृत्त का, अब क्षेत्रफल पूछ सकता है,
इसकी रेडियस पूछ सकता है, इसकी परिधि पूछ सकता है, तो क्या क्या पूछ सकता है देखो, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या मुझे क्या होगी, अगर ये डी से सी क्या है बताइए, जो डी से सी ए है और यहाँ से यहाँ तक भी ए होगी, होगी ना होगी बताइए भाई, यहाँ तक भी ए होगी, और ये क्या चाहिए, वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास है, रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि ई वाई टू हो जाएगी ना हो जाएगी, बताइए भाई, ई वाई टू हो जाएगी ना हो जाएगी, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं परिधि पूछूं इसकी, अगर मैं परिधि पूछूं इसकी, परिधि बराबर क्या हो जाएगी फिर बताइए ना, परिधि क्या हो जाएगी, तो भाई परिधि क्या है, टू पाई आर होती है, और क्या होती है, टू पाई आर, जहाँ पर आर क्या है ई वाई टू, तो मैं कह सकता हूँ कि टू पाई ई वाई टू हो जाएगी ना हो जाएगी, तो मैं ये भी जानता हूँ कि क्या हो जाएगी परिधि, पाई ए, ये दो में समझना भाई, ए है ए, ठीक है, मैं सारे साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अब देखो और क्या क्या पूछ सकता है इसमें, देखना आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर नहीं आए, बट नोट्स साथ साथ बनाते चलना, एक भी टाइप, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं निकल सकता, किसी भी एग्जाम हो, एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम, यूपी होमगार्ड से लेकर एसएससी सीजीएल तक, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, कोई भी एनीबॉडी एग्जाम हो, यहाँ से आगे पहुंच ही नहीं सकता है। मैं इतना कुछ बता दूंगा इसमें कि आप सोच ही नहीं सकते कि सच में ये भी आता है, लास्ट होगा वो। अब देखो, अगर ये पता पड़ गई, अगर मुझे इसी का इस अगर मुझे ये पढ़ दिया, अगर वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर भाई, मुझे रेडियस पता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है बताइए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाई त्रिज्या क्या है हमारी, ई वाई टू का मतलब ई वाई टू का वर्ग, पाई आर स्क्वायर, तो आप जान सकते हो क्या, पाई ए स्क्वायर बट्टे चार, बताइए, ए स्क्वायर बट्टे चार हो जाएगी ना हो जाएगी। अगर अगर अब मैं इसमें, अगर अब इसके बाहर वाले वृत्त के क्षेत्र पूछूं आपको, तो क्या कर दोगे आप बताइए, अब मुझे बाहर वाला चाहिए, क्या, बाहर वाला, एक भी पॉइंट नहीं रहेगा, बट आप पढ़ते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सारा क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएगा 100%, यानी बॉडी किसी भी एग्जाम हो, ठीक, तो चलिए, अगर मैं इसके बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या पूछूं तो क्या होगा, यानी कि बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, त्रिज्या क्या हो जाएगी, बता सकते हो, तो आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं भाई, तो देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल, यानी कि विकर्ण है या नहीं, बताइए भाई, ये विकर्ण है या नहीं, आपने कहा बिल्कुल विकर्ण होगा, ए बी सी और डी, ये विकर्ण और ये भी विकर्ण होगा, बताइए भाई, ये भी विकर्ण होगा नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा, और जो विकर्ण है वो क्या चीज़ है, वो वृत्त का व्यास है, विकर्ण है जो वृत्त का व्यास है या नहीं, आपने कहा बिल्कुल, तो मैंने क्या बोला, अगर मुझे रेडियस चाहिए तो आपने क्या बोला, यानी कि रूट टू ई वाई टू, ये क्या हो गई, रेडियस किसकी होगी भाई, बाहर वाले वृत्त की रेडियस, समझे, अगर स्क्वायर के बाहर एक समान त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ई वाई रूट टू हो जाएगी ना हो जाएगी भाई, ये तो आप जानते होगे ना, अगर मैंने रूट टू से रूट टू काट दिया ना, तो ई वाई रूट टू बचा नीचे, समझे। अब मुझे अब कौन सा क्वेश्चन कर सकता है कोई एग्जामिनर, अब ये कर सकता है, बताइए कि बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मुझे, मैंने ये तो निकाल लिया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी छोटे, यानी कि स्क्वायर के अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, अब मुझे बाहर वाले का निकालना होगा, क्या करूंगा देखो, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि पाई इंटू ई वाई रूट टू का वर्ग हो जाएगा ना हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर बट्टे टू हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना हो जाएगा, तो अब रेशियो चाहिए बड़े वाला वृत्त, बड़े वाला वृत्त, वृत्त रेशियो छोटे वाले वृत्त, बताइए क्या हो जाएगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा, पाई ए स्क्वायर बट्टे टू है या नहीं, और छोटे वाले का क्या है, पाई ए स्क्वायर बट्टे चार है या नहीं, मैं कह सकता हूँ कि ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चार रेशियो टू,
यानी कि 2:1 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आपको नहीं दिखाया तो मैं समझा रहा हूँ दोबारा। यानी कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल रेशियो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वो मैंने निकाल रहा है। यानी कि छोटे वाले वृत्त का पाई स्क्वायर बटे 4 और बड़े वाले वृत्त का पाई स्क्वायर बटे 2 है या नहीं? तो मैं कह सकता हूँ कि 4:2, यानी कि अगर इससे ही कट गया और 4:2 आया तो 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये किसका आया? क्षेत्रफल का आया। आ गया ना? आ गया। अगर मुझे यही चीज, ये किसका आया भाई? क्षेत्रफल का रेशियो। अगर बड़ा वाला दूना है तो ये इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना हो जाएगा? बताइए भाई, आधा हो जाएगा ना हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब देखना और क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। अगर इमेजिन कीजिए क्वेश्चन, ये स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान देना, ये स्क्वायर बना है, स्क्वायर के मैंने बाहर एक अर्धवृत्त बना दिया। क्या बना दिया भाई? अर्धवृत्त बना दिया। बताइए, अर्धवृत्त बना दिया। तो बताइए इनकी रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक समान रेडियस नहीं है। ये रेडियस और ये रेडियस और ये वाली इक्वल है या नहीं? बताइए। अब ये बताइए आपको, ये और ये वाला एक पूरा वृत्त बनाएगा, बनाएगा ना बनाएगा? ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला पूरा वृत्त बनाएगा। इधर साइड और उधर साइड एक पूरा वृत्त बनाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यानी कौन सा पॉइंट है भाई? 8। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप पर नहीं हल हो। हर एक क्वेश्चन को बता दूंगा मैं, इससे बाहर जाएगा नहीं क्वेश्चन। बट वीडियो को अंत तक देखिए, नोट्स बनाते चलिए, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ तैसे तैसे आप बनाते चलिए, ठीक? तो आप कह सकते हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालो तो क्या निकाल सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना? हो जाएगा? बताइए, जहां पर रेडियस क्या हो जाएगी भाई? बताइए, रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस e/2 हो जाएगी ना? हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई a² बटे 4, यानी कि पाई ए स्क्वायर बटे 2। बताइए, हो जाएगी ना? हो जाएगी? बताइए भाई जल्दी। इससे 2 कट गया, 2 बचा, पाई a² बटे। बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, अगर ये वाला पूरा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पूरा वृत्त है तो मैंने 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। जहाँ पर आर क्या है? e/2, तो मैंने वर्ग कर दिया। 2 पाई a² बटे 4, कह सकता हूँ कि 2 से 2 काट दिया मैंने, पाई a² बटे 2। बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अगर मुझे परिधि चाहिए होती, यानी कि परिमाप चाहिए होता इसी का, इसी का क्या चाहिए होता? अगर इसी का परिमाप चाहिए होता तो क्या कर सकता था मैं? बताइए ना। परिमाप भी यही होगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा। लेकिन है क्या वृत्त है पूरे पूरे? 2। तो मैंने ये बोल दिया 4 पाई आर, 4 पाई आर, जहाँ आर क्या है? आर क्या है? 4 पाई आर। आर का मतलब a/2, a/2 का मतलब 2 पाई। बताइए, यहाँ तक आपको दिक्कत? आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक टॉपिक क्लियर होगा आपका। आसानी से समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा स्क्वायर से, आयत से और वृत्त से जो आप नहीं कर पाओ किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, तो मैंने अब दोबारा बनाया इसको भाई, स्क्वायर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर निकलेगा ही नहीं। बताइए, ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया नहीं बना? आपने कहा बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये करूँ इसमें, क्या कर दूँ भाई? बताइए, यानी कि ये खींचा हुआ है, ठीक है, समझ आना। अब मुझे क्या चाहिए कि ए बी सी और डी। अब बताना, ध्यान से देखना भाई मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखना। देखो, मैंने अगर मुझे इस वाले अंदर मैंने एक वृत्त खींचा, क्या खींचा? वृत्त। अब बता सकते हो, अगर ए है, ये ए है, ये ए है और ये बी, आप खुद बताइए कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? बताइए, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? बता सकते हो आप? कोई एनीबॉडी, कोई बता सकते हो? देखो, मैंने क्या बताया, अगर मैंने यहाँ से एक लंब खींचा, ठीक है, ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ से लंब खींचा, बताइए, ये ओ मान लिया मैंने, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या मान लिया मैंने? ओ, यहाँ से पी मान लिया। तो आप खुद बताइए, अब खुद बताइए आप ये 90 डिग्री एंगल पर कटेगा? कटेगा ना कटेगा?
ये भी 90 डिग्री एंगल कटेगा। अब आप बता सकते हो अगर ये यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक ए है, क्योंकि ये क्या है चतुर्थांश है, तो इसकी ये बराबर होगी यानी कि आर बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगी, ए प्लस आर हो जाएगी, हो जाएगी ना, हो जाएगी, ए प्लस आर हो जाएगी। अगर मुझे ये वाली चाहिए, अच्छा ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये आर है या नहीं, ये आर है तो ये क्या चीज़ हो जाएगी इतनी वाली ई माइनस आर, क्यों हो जाएगी, क्योंकि पूरी आर है, सॉरी पूरी ए है, अगर ए में से इतना घटा दूंगा तो ये बचेगा, और ये क्या चीज़ है, ये तो भाई आर है ये। अब मुझे चाहिए क्या, ये वाली, अब मुझे भाई ये वाली चाहिए। आप खुद बताइए भाई, अगर ये पूरी क्या है, ए है, पूरी ए है, तो इतनी कितनी बचेगी इधर, ई माइनस आर, ई माइनस आर बचेगी ना बचेगी, बताइए ई माइनस आर बचेगी। ये क्या चीज़ है भाई, एच, ये क्या चीज़ है, एच है या नहीं, आपने कहा बिल्कुल है भाई। अब बताइए इन दोनों त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज बी पी यू बराबर क्या हो जाएगा, सी पी यू हो जाएगा ना, हो जाएगा, बताइए। एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बने हैं, इनकी एच इक्वल होगी, होगी ना होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि एच बराबर क्या हो जाएगी, एच बराबर क्या हो जाएगी भाई, ई माइनस आर का वर्ग, माइनस आर का वर्ग, बताइए एच निकले। अब इसी त्रिभुज में यानी कि त्रिभुज सीपीयू में क्या हो जाएगी, एच इसके बराबर हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ ई प्लस आर, ई प्लस आर माइनस ई माइनस आर हो जाएगी मुझे, बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, भाई बताते चलिए, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं ना, तो आप बताइए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, हो जाएगा, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ए माइनस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक में जोड़ा, एक में घटाया, और ये क्या हो गया ए माइनस आर प्लस आर, बताइए इसको जोड़ूंगा, ए प्लस आर प्लस ए माइनस आर, ये जोड़ा, और ए प्लस आर माइनस से और प्लस आर, बताइए एक में जोड़ा एक में घटाया, तो ये इससे कट गया, ये इससे ये कट गया, ये इससे ये कट गया, तो क्या हुआ ए माइनस टू आर बराबर क्या हो गई, टू ए इंटू टू आर। भाई जान सोच कर पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, दिमाग बिल्कुल स्थिर बनाकर रखिए आप। तो मैंने क्या बताया, ए माइनस टू आर हो गया बराबर क्या हो गई, फोर ए आर हो जाएगी, हो जाएगी, बताइए बताइए भाई, और यहाँ पर ये ए बची ना, ए, तो मैं कह सकता हूँ ए से काट दिया ना, काट दिया, ए माइनस टू आर बराबर क्या हो गई, फोर आर हो गई ना, होगी, बताइए भाई, फोर आर हो गई ना, हो गई, बिल्कुल हो गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए बराबर क्या हो जाएगी, सिक्स आर, अगर आर चाहिए तो क्या हो जाएगी, ए वाई सिक्स हो जाएगी ना, हो जाएगी, यहाँ तक आपको दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कितनी हो गई है, ए वाई सिक्स हो गई ना, हो गई, बताइए ए वाई सिक्स हो गई ना, हो गई। अब एक और देखो भाई, भाई नोट्स बनाते चलिए, मैं बता रहा हूँ कि ये नोट्स ही हमेशा काम आती हैं, जब आप किसी भी, हमेशा कोचिंग नहीं जाते रहते आप जैसे आपने 2 साल तैयारी की, 3 साल कोचिंग में तैयारी की, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो घर पर या फिर लाइब्रेरी में बैठकर, तो आपको नोट्स ही काम आते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसी से देखना, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखना इसी में एक और बनेगा, यानी कि ये क्या चाहिए, इसको ये मत समझना सीधा कर लिया, वो खिंच गया सीधा, ठीक। अब देखना इसके अंदर एक वृत्त बनेगा, अब आप बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, जब ए बी सी और डी, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए है, और ये भी है, तो अब बताइए आप क्या कह सकते हो, बताइए भाई जल्दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप खुद बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, ये क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो पूरी ए हो जाती, तो ये क्या बचा मेरा, ए माइनस आर, बचा नहीं बचा भाई, ए माइनस आर बचा, अगर मैंने ओ मान लिया यहाँ पर। अब बताइए ये क्या चीज़ है आर, अगर तो फिर ये क्या चीज़ हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से लंबा डाला तो दोनों भुजा, यानी कि ये नीचे वाली भुजा बराबर दो भागों में बट गई, ए बाई टू हो जाएगी। तो आप खुद बता सकते हो, अब देखो
ट्रायंगल ओ, या चलो आपने क्या मान लिया, पी मान, ओ पी डी क्या हो जाएगा भाई, ओ पी डी। अगर मैं यहाँ, चलो मैंने यहीं पे बना दी, आपने कहा मैंने यहाँ, ये आर है, ये ए बाई टू है, ये ए माइनस आर है। बताइए भाई। तो आप कह सकते हो अगर ये समकोण है तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर आर निकालना है, निकालना। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कर्ड में से ये घटा दूँ। बताइए, ए माइनस आर का वर्ग माइनस आर का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए क्या हो जाएगा, एक में जोड़ू एक में घटा लूँ, प्लस आर और ए माइनस आर बराबर ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। बताइए भाई, हो जाएगा ना हो जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, ये कट गया, ए और ए माइनस टू आर हो जाएगा ना हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ए से कट गया, ए माइनस टू आर बराबर ए बाई 4। मुझे तो आर चाहिए भाई, ए माइनस बट्टे 4 बराबर क्या हो जाएगी, 2 आर हो जाएगी। हो जाएगी ना हो जाएगी, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। बताइए भाई, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सारा चीज़। तो 3 ए बराबर क्या हो जाएगी, 4, 2 आर। तो मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर क्या हो जाएगी, 3/8। बताइए भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, बता दीजिए अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। इससे मैंने बताया क्या, ये को रह गया अभी, क्या रह गया भाई, अगर मैंने ये बना दिया, अगर मैंने ये बना दिया तो अब मुझे ये वाला वृत्त का चाहिए भाई। बता सकते हैं आप कोई भी, एनीबॉडी, ए बी सी और डी। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखो, अगर मुझे अब अगर ये ए है, ये भी होगा, ये ए है तो ये भी ए है या नहीं, आप बताइए है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल है भाई। तो आप बता सकते हो ये चीज़, अगर अगर मैंने ये क्या मिला दिया, आप खुद बताइए भाई, बताइए बताइए कैसे होगा भाई ये तो बहुत टफ पड़ता है। बताइए भाई जल्दी, इस चीज़ को तो आपको आना चाहिए। देखो, इमेजिन कीजिए कि मैंने ये डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए। आप ये बता सकते हो क्या भाई, अगर मैंने ये डाला, बताइए क्या डाला, ये। अगर मैं इस चीज़ को, बताइए भाई बताइए जल्दी। चलिए, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी भाई, ए प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगी ना हो जाएगी। और ये वाला क्या हो जाएगा, बताइए भाई, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है ये। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डालूँ ये इस चीज़ को, बता सकते हैं आप, बताइए भाई। ये ए बाई टू है, ये आर है, ये क्या हो जाएगा भाई, ओ माई गॉड। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है सारी चीज़, बताइए भाई बताइए। अगर मुझे ये ए बाई टू है, ये आर है या नहीं, ये आर है, बताइए तब तक बताइए। तो मैं ये चीज़ निकाल सकता नहीं निकाल सकता। अगर मैं इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि, या ओ मान लीजिए, ओ है, तो क्या हो जाएगा भाई, आपने क्या बोला कि, वो भी तो निकाल सकता हूँ ना मैं, ए स्क्वायर बट्टे 4 प्लस आर स्क्वायर, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है ना, इसलिए आपको क्या करना होगा, बताइए। बहुत आसान है, आप बताइए, देखिए भाई जल्दी देखिए, टाइम मत लगाइए इस चीज़ में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बताइए भाई, करिए कुछ इसमें, कैसे पता पड़ रहा है कुछ आपको। तो मुझे तो इसमें कुछ पता पड़ गया। कैसे पता पड़ गया, कि मैं ये कह सकता हूँ, अगर ये पूरी ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस आर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ए प्लस आर हो जाएगी। ये ए बाई टू है, अगर ये पूरी क्या है, ए है, पूरी ए है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ए माइनस आर हो जाएगी ना हो जाएगी। बताइए भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो, मैं ये कह सकता हूँ क्या, मुझे एक त्रिभुज बना दिखाई दिया ना दिखाई, देखो ये वाला त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिभुज बन गया ना हो जाएगा।
आपने बिल्कुल, ये क्या है E/2, ये क्या है E+R, ये क्या है E-R। आप खुद बताइए, अगर ये कर्व है, अगर इसमें से एक हटा दें, यानी कि कह सकता हूँ कि E+R का वर्ग माइनस E-R का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, A²/4। हो जाएगा ना, हो जाएगा भाई? आप बताइए, हो जाएगा ना, हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ E+R प्लस E-R, E+R माइनस C+R बराबर क्या हो जाएगा भाई, A²/4 हो जाएगा ना। तो मैंने ये बताया आपको, यहाँ से यहाँ तक कट गया, 2 × 2R बराबर क्या हो जाएगा, A²/4। तो मैं कह सकता हूँ R बराबर क्या हो जाएगी, A/16 हो जाएगी ना, हो जाएगी भाई? A/16 हो जाएगी ना, हो जाएगी? बताइए भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये तीनों पता पड़ गए। देखो, सबसे छोटे वाला यानी कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कितना आया, उससे बड़े वाला कितना आया, A/6, A/6 रेडियस। और सबसे बड़े वाली क्या आई, सबसे बड़े वाले की 3/8, यही आई थी ना? ठीक, 3/8। भाई आपको याद कर लीजिए, ये चीज सारी यही आई थी ना? चलिए, आप बताइए, इससे और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? बताइए भाई, और कुछ क्वेश्चन बन सकता है इससे? यहाँ से यहाँ तक और कुछ भी बन सकता है, जैसे आप कली बन सकती हैं, कली, लेकिन कली ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है। ठीक, अब देखना आयत, आयत से बन सकता है, और वर्ग से बना जाए तो क्या क्या बन सकता है, बता सकते हो क्या? बताइए भाई, और कुछ आपकी नज़र में हो तो, कुछ बन सकता हो तो भाई बताइए भाई, कुछ तो कुछ बनेगा। नेक्स्ट पर चलें, बताइए भाई, नेक्स्ट पर चलें। अगर स्क्वायर की 100 बन सकती है, जैसे अभी जैसे स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर बना दिया मैंने, मिल गई स्क्वायर, ठीक। अब मुझे ये क्या बनाया जा सकता है, ये क्या बन जा सकता है, बन सकते हैं 4। मान लीजिए चिपटे हैं, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ इक्वल, मान लीजिए इक्वल है। ये मेरा थोड़ा डायग्राम चित्र सही नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा, ये चिपटे हुए, आपस में चिपटे हुए। और ये क्या है, ये A/2 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 है, ये A/2, ये A/2 और ये A/2। आप बता सकते हो ये क्या? मुझे केवल इस चीज़ का क्षेत्रफल चाहिए, इस चीज़ का। क्या आप बता सकते हो? बताइए, कैसे बताओगे इसका? मुझे इस चीज़ का क्षेत्रफल चाहिए, कैसे बताओ, बताइए। अब मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? तो आप ये चीज़ तो जानते होगे क्या, कि अगर पूरी ए, सोचो ये 4 वृत्त हैं, 1 2 3 4, और मान लीजिए कि चारों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस बराबर, और ये एक दूसरे से स्पर्श करी हुई, करे या नहीं? बिल्कुल करें भाई। तो आप ये बताइए, ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है या नहीं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चतुर्थांश है। बताइए, एक वृत्त का 1/4 हिस्सा अंदर है, बताइए। तो ये पूरा बताइए, मैं कह सकता हूँ कि πr², 90/360, ये एक का है, मुझे 4 का चाहिए, तो क्या निकल आएगा, πr²। बताइए, ये वाला किसका निकला है, इस वाले का निकला है, ये वाले जो अंदर चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं, इनका दिखाई दिया, क्या निकला है, πr²। अब मुझे चाहिए किसका, बाहर वाले का। अब बताइए, ये 4 है, रेडियस इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4r², 4πr²। अगर मैं चारों में से ये वाला अंदर घटा दूँ, यानी कि πr² घटा दूँ, बताइए भाई, πr² घटा दूँ तो 3πr² बचेगा। क्या बचेगा, 3πr² बचेगा, बचेगा ना, बचेगा भाई? 3πr² बचेगा। आपने कहा बिल्कुल बचेगा भाई। तो मैंने क्या बताया आपको अभी, अगर इसके बाहर यानी कि स्क्वायर स्क्वायर बनी है, सॉरी, इसके बाहर वृत्त बने हुए स्पर्श करते हुए, तो आप कह सकते हो 4πr² माइनस πr², तो 3πr² बचा, बचा ना बचा? ये किसका बचा, ये बच्चा भाई, ये वाला। कौन सा, ये वाला।
ये वाला बचा नहीं बचा, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट। अब बताइए, आप खुद बताइए भाई, आयत समझो। क्या भाई? आयत। मैंने क्या बना दिया, ये एक आयत बना दिया। आयत क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, होती हैं। और उन दो भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। तो मैंने ये बोला भाई, ए बी सी और डी, ये क्या है? रेक्टेंगल है। आयत है या नहीं? बताइए भाई, आयत है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखाई दे रही। उनकी दो भुजाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। उनकी बिकड़ या डायगोनल इक्वल दिखाई दे रही। अगर मैं इक्वल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर होगी डी सी की। बराबर डी सी हो गई। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए सी बराबर होगी डी बी की। क्यों होगी? क्योंकि वो डायगोनल है। ये क्यों होगी? क्योंकि समांतर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी बराबर होगी, सॉरी, ई डी बराबर होगी किसकी? बी सी की। होगी ना? होगी। और एंगल ए बी सी बराबर होगी एंगल बी सी डी की। बराबर होगी एंगल सी डी ए की। बराबर होगा एंगल डी ए बी की। कितना हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा ना? हो जाएगा। बताइए, क्योंकि चारों एंगल इक्वल है या नहीं? बताइए, चारों एंगल इक्वल है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2a प्लस 2b हो जाएगा। तो मैंने ये बोला 2a प्लस b हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अगर मुझे इसका डायगोनल चाहिए, यानी कि विकर्ण चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई? विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने ये ए माना, ये बी माना, बी यानी ब्रेथ चौड़ाई, यानी कि ए बी को जो लंबाई मान ली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ क्या हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? बताइए भाई, ये क्या आ गया आपका? विकर्ण आ गया। और विकर्ण इक्वल होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना? होंगे। अब भाई आता है क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई मैंने क्या माना? बी। मान सकते ना? मान सकते भाई? बताइए भाई, ये चीज मान सकते हो? बी इंटू ए, यानी कि बराबर क्या हो जाएगी? ए भी हो जाएगा ना? हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए भी हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब आप खुद बताइए, अगर मैंने इसके बाहर वाले, ये एक आयत है, अगर मुझे क्या, अगर मुझे इस वाले, अगर मुझे इसके बाहर एक वृत्त बनाना है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? वृत्त की रेडियस, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? विकर्ण, विकर्ण बट्टे 2 हो जाएगी। हो जाएगी ना? हो जाएगी। और मेरा विकर्ण क्या है इसमें? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं? तो मैं कह सकता हूँ कि 2 हो जाएगी। बताइए, 2 हो जाएगी ना? हो जाएगी। अगर मुझे इस वाले वृत्त की रेडियस चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये व्यास होगा इस वृत्त का। व्यास क्या होता है? रेडियस का दूना होता है। तो मैंने आधा कर दिया, त्रिज्या निकल आई। निकल आई, निकल आई, क्योंकि ये विकर्ण है। और विकर्ण इक्वल होता है किसके बराबर? व्यास के बराबर। होता ना? होता है भाई? आप खुद बताइए, क्या होता है या नहीं होता है? आपने कहा बिल्कुल होता है सर जी। अब मुझे आप ये बताओगे, इसका फिर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी कि एरिया क्या हो जाएगा? एरिया यानी सर्कल ऑफ एरिया कह सकता हूँ मैं। अगर मुझे रेडियस पता है, तो पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कह सकता हूँ। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैं ये कह सकता हूँ कि पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगी। तो क्या कहा मैंने? पाई कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4, ये क्या हो जाएगा? बताइए, ये क्या हो जाएगा? बताइए भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, हो जाएगा भाई।
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी किसी को? भाई लाइक कर दीजिए, लाइक भरना कुछ नहीं होता भाई। वो कहते नहीं है कि फ्री की शिक्षा हमेशा बहुत कम चलती है, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए, अब बताइए इससे बाहर और क्या-क्या चीज़ आ सकती है इसमें? बता सकते हैं आप? बताइए भाई कुछ, कुछ बताइए भाई। देखो, और क्या-क्या आ सकता है? इमेजिन कीजिए कि ये एक आयत है। क्या ये आयत है भाई? आपको ये भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है भाई? ये बना हुआ है। ये बना हुआ है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। अगर ये वाली क्या मानी मैंने? ये मानी। ये वाली क्या मानी? बी। तो बताइए इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? E/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बताइए। E/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी सर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आधा और ये आधा पूरा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर? E/2 यानी E²/4। अब मुझे निकालना था ये वाला। अगर इस आयत के क्षेत्रफल में से, अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त को हटा दूँ तो ये बचेगा। तो मैंने वही किया, यानी कि आयत यानी कि A/B माइनस E²/4 पाई। बताइए ना भाई, अगर मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, बताइए, ये कॉमन ले सकता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 4b माइनस E पाई बट्टे क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो गया? बताइए भाई। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचे होगे आप। लोग कराते ही नहीं है टीचर ऐसा। आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ वैसे। बस आप करते रहिए। चलिए, अगर आयत के इमेजिन कीजिए, देखो अब होता है आयत के जो बाहर जो रास्ता बना होता है, जैसे मैंने एक रास्ता बना दिया, ये आयत बना हुआ है और इस आयत के बाहर जैसे ये क्या चीज़ है, मैंने क्या मानी? ये ए है, ये बी है। अगर मैंने इसके बाहर कोई समान चौड़ाई का एक रास्ता बना दिया, क्या बना दिया? एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया, ये बना दिया ना। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, अब क्या चाहिए? इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो आप बता सकते हो, देखो ये क्या चीज़ है? एक्स, ठीक है? एक्स मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ? देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकालूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो बताइए ए इंटू एक्स हो जाएगी, ए इंटू एक्स हो जाएगी। और ये कितनी? 2 है या नहीं? तो मैंने 2 कर दिया, 2 कर दिया ना, कट दिया। अब क्या कर सकता हूँ? प्लस। अब बताइए अगर मैं अब इसका निकालूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स, एक्स यानी चौड़ाई, अब ये वाली, तो ये बी है नहीं? अगर ये बी है और ये एक्स और ये एक्स, b+2x, b+2x, अब ये एक की होगी तो कितना चाहिए हमें? 2। तो एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक 2 हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि 2ax प्लस 2xb प्लस 4x² हो जाएगी ना, हो जाएगी? बताइए। तो अगर मैं इसमें से 2x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा? 2x बचा ना, बचा? आपने क्या बिल्कुल, यहाँ क्या बचा? 2x। ये समझ में आ गई था ना? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं ना? बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, ये चीज़ केवल ये बनाया। अगर इसकी लंबाई ए है, चौड़ाई बी है, तो एक आयत बना है। आयत के बाहर जो मुझे एरिया यानी कि रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना होगा। अगर अब आए क्या, अगर एक आयत के अंदर बना हुआ हो, किसकी? एक आयत के अंदर बना हुआ समान चौड़ाई का, अब ये क्या है? ए, ये क्या चीज़ है? बी। अब बताइए आप,
ये क्या चीज़ है देखो, ये एक्स है, ये भी एक्स है या नहीं? ये एक्स और ये भी एक्स है, ये एक्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, देखो अगर मैंने ये यहाँ से यहाँ तक ये है, अगर मैं ये निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स हो जाएगी, ए माइनस टू एक्स, ए माइनस टू एक्स क्या होगी, ये वाली होगी इंटू एक्स। अब है कितनी, दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ठीक है भाई। अगर मुझे भाई इतना निकालना है, क्योंकि पूरी ए है, अब मुझे इतनी निकालनी है यहाँ तक, तो ए माइनस टू एक्स है, अब दो हो गई प्लस, अब मुझे ये वाली निकालनी है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूँ, ठीक है, ये क्या है, पूरी बी है, पूरी बी है, क्या हो जाएगी, बी इंटू एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताइए भाई, बी पूरी बी है इंटू एक्स इंटू क्या है बताइए, यहाँ से यहाँ तक पूरी निकाल ली मैंने, यहाँ बी है, पूरी एक्स है, तो कितनी, ये दो है यहाँ से यहाँ तक, एक और दो, कह सकता हूँ टू ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, ये तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ, टू क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, टू एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, और ये भाई फोर है, ये दो का मल्टीपल हुआ ना यहाँ पर, ये क्या है फोर, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टू एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना, आगे चलें। अब बताइए और कुछ यहाँ से यहाँ तक, ये निकल आया, ये क्या है, आयत के अंदर बना रास्ता का क्षेत्रफल, और ये क्या है, बाहर वाला, बाहर बना क्षेत्रफल, यानी कि बाहर रास्ते का बना क्षेत्रफल। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको नहीं ना। अब इस सर्कल पर चले, चलिए, तो देखो सर्कल यानी कि वृत्त, क्या होता है वृत्त, देखो वृत्त होता है ये, मैंने ये वृत्त बना दिया, आपको दिखाई दे रहा है कुछ, जिसकी रेडियस इक्वल होती है, जिसकी रेडियस आप ओरिजिन बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से जहां तक उसकी बाहरी सीमा पर खींचोगे तो आर इक्वल होगी, आर इक्वल होगी ना होगी बताइए, तो देखो आर इक्वल होगी, ओपी तक आर है, व्यास कितनी होती है, व्यास आर का दूना होता है ना, होता है भाई बताइए। तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ इसमें, देखो डिग्री कितना होता है, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल गोला होता है पूरा, यानी कि वृत्त होता है। अब मुझे इसका परिमाप चाहिए भाई, परिमाप का मतलब बाहरी बाउंड्री यानी एक्सटर्नल बाउंड्री चाहिए, क्या चाहिए, बाहरी सीमा, परिमाप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा भाई, टू पाई आर, हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा टू पाई आर। अगर क्षेत्रफल चाहिए, एरिया क्या हो जाएगा भाई फिर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा बताइए भाई, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका अर्धवृत्त चाहिए, क्या अर्धवृत्त, यानी कि ये क्या चाहिए, आर, याद आ जा रहा है, चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। अब ठीक है, यानी सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या होता है देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी, ये भी आर ही होगी, होगी ना होगी, ये आर होगी, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा भाई, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, टू पाई आर बट्टे टू, प्लस क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि ये अब जुड़ जाता है तो टू आर हो जाएगी, बताइए पाई आर,
प्लस 2r बराबर क्या हो जाएगी r पाई प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैं कह सकता हूँ अगर मुझे इसकी कोई दिक्कत ना, तो अब देखो, अगर मैं इस सर्कल में, अगर आपसे कोई कहे बताइए सर्कल में सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट एरिया वाला ट्रायंगल बनाओ, हाईएस्ट ट्रायंगल वाला क्षेत्र बनाओ, तो क्या बनेगा बताइए? इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना बनेगा? बताइए। और आपने त्रिभुज में पढ़ा हुआ है, अगर मैं त्रिभुज के अंदर और त्रिभुज के बाहर बनाऊं वृत्त सर्किल, तो क्या होता है? यानी कि जो, एक बात बताइए, ये बाहर बना हुआ, सॉरी ये अंदर बना हुआ है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बनेगा इसके अंदर, बनेगा ना बनेगा? अगर हाईएस्ट एरिया का एक ट्रायंगल बनाओगे आप एक सर्किल के अंदर, तो हाईएस्ट वाला बनेगा। तो मैंने ये पूछा, बताइए इसकी साइड क्या होगी? साइड क्या होगी भाई? बताइए ना। आपने ये पढ़ा त्रिभुज वाले में, क्या पढ़ा? यानी कि अगर त्रिभुज है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज त्रिभुज था, तब हमने क्या पढ़ा था? तो समबाहु त्रिभुज की बाहर बनी वृत्त की रेडियस क्या हो जाएगी? बाहर वाले बने वृत्त कितने थे? a√3 था। बताइए, a√3 था ना था? a√3 था। अब बताइए, अब मुझे ये क्या चीज है? बाहर वाले की है ये, है या नहीं? है या नहीं बताइए? ये बाहर वाले की है, रेडियस अगर ये है, बताना। मुझे इसकी त्रिज्या तो पता है ना, मुझे इसकी त्रिज्या पता है, यानी कि r है, r है नहीं? और e/√3, अब मुझे निकालना क्या है इसकी भुजा, तो मैं कह सकता हूँ कि e बराबर क्या हो जाएगा? √3r हो जाएगा ना? हो जाएगा? बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि एक सर्कल के अंदर हाईएस्ट क्षेत्रफल वाला बना त्रिभुज क्या होगा, जिसकी भुजा क्या हो जाएगी? e बराबर √3 × r। बताइए हो जाएगी ना? हो जाएगी? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए नेक्स्ट। अब होता है एक सेक्टर, जिसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेक्टर बना दिया, ये थीटा, ये आर, ये आर, ये प्रति या परिमाण, इसे चाप बोलते हैं। ठीक, अगर मैं भाई इसका यानी इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर इसका परिमाप की बात की जाए, किसकी बात? परिमाप की बात की जाए, क्या हो जाएगा? देखो 2r हो जाएगा, 2r और क्या हो जाएगा पता है? क्या हो जाएगा? 2πr, 2πr। अब डिपेंड करेगा ये चीज का थीटा कितना है आपका, तो थीटा बट्टे 360, यानी क्या हो जाएगा? 2r कोष्टक में 1 प्लस, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर इसको काटो तो 180 आ जाएगा, तो 2r प्लस πr थीटा बट्टे 180। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो मैं ये भी कह सकता हूँ r बराबर क्या हो जाएगी, यानी कि r अगर कॉमन ले लूँ मैं, तो 2 प्लस पाई थीटा बट्टे 180 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्या क्षेत्रफल चाहिए होता, तो क्या हो जाता भाई? बताइए, अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए होता तो क्या हो जाता? πr², πr² किस पर डिपेंड करेगा? थीटा बट्टे 360। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आप नोट्स बनाते चलिए भाई, साथ साथ मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप पर नहीं आए। ठीक, अब देखो क्या होता है, एक चीज आपने देखी होगी, अगर एक चतुर्थांश है,
वृत्त का ये एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो बताइए इसके अंदर हाईएस्ट वाला क्या, एक अगर मैंने वर्ग बना दिया चतुर्भुज, ठीक, बताइए, यानी कि ए बी सी और डी, ठीक है, मैंने क्या क्या बना दिया, ए बी सी डी, मुझे ये सी पता है, आर है, ये भी आर है। तो अब बताइए इसके अंदर ये वाला, इसकी भुजा क्या हो जाएगी, बता सकते हैं आप कोई? भाई बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा, ए रूट टू हो जाएगा। अगर ए आती है तब बता, ए मान लीजिए, ठीक है, अब हमें बताना भी होगा, बताना होगा ना, होगा। अब आप क्या बता सकते हो, अगर ये पूरी आर है, क्या है, पूरी आर है ना, आर है या नहीं, बताइए भाई, पूरी आर है, अगर मैं इसको यहां तक बना दूं, बताइए, तो ये आयत बन जाएगा, बताइए, आयत बन जाएगा ना, बन जाएगा भाई। और आप ये भी कह सकते हो, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, मान लीजिए अभी ये क्या चीज होगा आपका, ये क्या होगा, ये टू आर बराबर क्या हो जाएगी, मान लीजिए आप, टू आर क्या हो जाएगी, टू आर बराबर क्या हो जाएगी, ए रूट टू, बताइए, ए रूट टू हो जाएगी ना, हो जाएगी, ए रूट टू हो जाएगी ना, हो जाएगी, बताइए। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, ई बराबर टू आर बट्टे रूट टू, का मतलब आर बराबर रूट टू, हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब मैं निकाल क्या लिया इसमें, ई निकाल ली, निकाल ली ना, ये निकाल ली, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने ई निकाल ली, ये पूरी ई निकल आई, स्क्वायर की ई निकल आई। अब ये है क्या, बताइए, है क्या ये, आधा, आधा ही है, तो क्या कह सकता हूँ मैं, आर बट्टे टू रूट टू, बताइए, ये क्या निकल आई, इसकी ये भुजा, बताइए, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत, समझ गए ना। अगर मुझे एक चतुर्थांश बनाया हुआ है और इसके अंदर एक हाईएस्ट क्षेत्रफल वाला एक स्क्वायर बना है, चतुर्भुज मान लीजिए, इसका हाईएस्ट क्षेत्रफल हो तो वो स्क्वायर बनेगा। अब मुझे इसकी ये चाहिए, तो मैंने क्या बोला, इसको पूरा वृत्त बना दिया यहाँ से खींचकर, एक इसके अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, और वृत्त का रेडियस, जो वृत्त का व्यास होगा वो क्या हो जाएगा, उस स्क्वायर के विकर्ण के बराबर होगा। तो मैंने यही कर दिया, टू आर, यानी कि वृत्त की टू आर बराबर ए रूट टू होगी, होगी ना, होगी, ए रूट टू होगी, बताइए, ए रूट टू होगी। तो ए बराबर क्या कर दिया मैंने, आर उल्टे रूट टू। तो अगर अब दूना, ये तो भाई ये निकालिए, ये तो इतनी है पूरी, अब मुझे आधी करनी यानी इतना निकालना है, तो मैंने टू से भाग दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना, बताइए भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बताइए कोई दिक्कत। चलिए अगली, अब सवालों को देखेंगे, कैसे के सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं कि मैथ स्मार्ट स्टडी विद दीपू से पढ़िए। थैंक यू।